बीपीएससी 70वीं स्पेशल कड़ी कर रहे हैं और आज पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग इसको डिस्कशन भी करेंगे। हमारा जो पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाया है, आज सुबह वो वीडियो आया था। आपने अगर मिस कर दिया है तो उसे चैनल से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। कोई भी अगर वीडियो आपको बीपीएससी 70वीं से रिलेवेंट मिस हो गया हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा है। दूसरा प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रायः एकल नागरिकता पूछता है तो ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से। ये स्रोत अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, आप एक वीडियो है संविधान के स्रोत के ऊपर, बहुत ट्रिकी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया गया, आप उसे देख लीजिए। आपसे इस तरह के प्रश्न गलती नहीं होंगे। भारत में संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह अधिकार संसद को है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से होता है। हम लोग जानते हैं, एक तो है कि साधारण बहुमत से किया जाता है, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो ये आप संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ये 1951 में हुआ था पहला संशोधन, जिसमें आप पिछला वीडियो देखे हैं, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है, ये जोड़ा गया था। वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो यहीं पे वीडियो रोक दीजिए और आप जाके एक बार वो वीडियो देख के फिर आइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये दोनों वीडियो मिलके कुछ नंबर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा देंगे। देखिए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 जो था, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की उम्र को बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान है? तो ये 13वां संविधान संशोधन है। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये किस संविधान संशोधन में आया था? ये 42वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो आपको भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो आरक्षण दिया था, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 का। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उसे संघीय क्षेत्र की स्थिति दी गई? तो ये हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन 1961। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 अधिकतम होगी? मीन्स इससे अधिक नहीं हो सकती है, 1/3 से अधिक नहीं होगी विधान परिषद की संख्या, यानी 33% से अधिक नहीं होगी। तो ये 7वां संविधान संशोधन था। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में विभक्त हुआ? 7वां संविधान संशोधन ही था ये, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? तो दूसरा संविधान संशोधन था 1952। 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में आई थी, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? तो असम विधानसभा में बोडोलैंड का जो क्षेत्रीय जिला है, इसको सम्मिलित किया गया है 90वां संविधानिक संशोधन 2003 के जरिए। एक नया अनुच्छेद 268D जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा ये सेवा कर से संबंधित है? तो ये था आपका 88वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? जो संविधान संशोधन करेगी संसद, उसमें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था।
संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये 2010 से लागू हुआ था। नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो नए राज्य का निर्माण करना है तो इसके लिए साधारण बहुमत से ये कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 21। संविधान संशोधन के जो 3 प्रारूप होते हैं ना, इस एक में साधारण से, फिर 2/3 बहुमत और फिर राज्यों के समर्थन से, तो इसमें आपको ये समझना था। तो राज्यों के नाम में अगर किसी प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन करना है तो इसकी चर्चा कहाँ मिली? अगला क्वेश्चन है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो ये 71वां संविधान संशोधन था 1992, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 53वां संविधान संशोधन 1986। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन है। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति दी गई? तो 24वां संविधान संशोधन है 1971। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो था किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट था। पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये 21वां संविधान संशोधन 1967 है। 21वां संविधान संशोधन 1967 है, जिसमें सिंधी भाषा को मिला था, और ये नमक वाला जो है ये 71वें में मिला था। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो ये 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। अब ये एंग्लो इंडियन समुदाय हटा दिया गया है। आप जब वो वीडियो कवर करेंगे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ? ये 89वां संविधान संशोधन था जो 2003 में आया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाल ही में जातिगत जनगणना चल रही थी, इसलिए भी चर्चे में रहा है, तो इन सब प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। मैंने SC ST के लिए प्रमोशन में जो आरक्षण की सुविधा है ये दोनों में वर्णित है। 85वां संविधान संशोधन और 77वां दोनों में वर्णित है। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वां अनुसूची जोड़ा गया था? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 था। किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? ये आया था। तो ये हो जाएगा आपको आंतरिक अशांति के स्थान को रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में एक तो युद्ध के कंडीशन में, बाह्य आक्रमण के कंडीशन में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। अब ये सशस्त्र विद्रोह आ गया है, पहले था आंतरिक अशांति। इसको ऐसा इंदिरा गांधी के दुरुपयोग के कारण कहा जाता है कि इसे चेंज किया गया था। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो सिक्किम जुड़ा था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? 52वां संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था अनुसूची 10।
किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग होकर एक सेपरेट राज्य बनाया गया था? तो ये बना था 22वें संविधान संशोधन 1969 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये आपको किया गया है, दो लोकसभा और विधानसभा दोनों के सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये आपको 2001 के 84वां संविधान संशोधन में आया। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? मीन्स हमारा जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकती। ये किस मामले में किया गया? तो एक तो देखिए 1973 में केशवानंद भारतीवाद और मेनका गांधी बनाम संघ, दोनों में इस बात का चर्चा है, तो उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और सबसे पहला पंचायती राज स्थापित हुआ राजस्थान में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? तो ये संविधान संशोधन है 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो ये 1960 में 9वां संविधान संशोधन था। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ये केवल संसद कर सकता है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो 52वां था 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता हुआ था? LBA 1974। तो ये 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ, इसमें लागू किया गया था इसे। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये नियम आया था आपको 1961 के 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। इस 12-13 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न को कवर किया। अगले 50 MCQ अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले आप एक बार वीडियो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाला है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप आगे MCQ को अच्छे से आसानी से कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भी वीडियो मिस किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आके जो अगला वीडियो आएगा उस पर आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लाभ भी मिलेगा। ऐसे किसी प्रिपरेशन करने वालों तक चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट ऐसा कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं तो चैनल में एक लिंक है दिया हुआ, वीडियो में एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप एक बार ऐप डाउनलोड करके देखिएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिलेगा वहाँ पे। कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी है, वो भी आप लगा के देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।